जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जिंदाबाद होंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5 क्वेश्चन टॉप लेके आया हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे रोहित बा 5 ही क्वेश्चन रीजनिंग का क्यों लेके आया है। तो दोस्तों आप लोगों का रीजनिंग से ना 5 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 5 ही क्वेश्चन पर डे बताऊंगा तो भाई आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा दोगे, ठीक ना। तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन को अच्छा से देखो और मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। आप लोगों के भेजा में ना तुरंत भाई सेट हो जाएगा। उससे पहले हमको एक शायरी याद आ गया है, सोचा आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। पढ़ पढ़ाई कर, अगर तोरा कलम के मेहनत में दम होई न तो तू ई बार फौजी जरूर बन जाएगा। तो भाई लोग आप लोगों को मन लगा के दिल से पढ़ाई करना है, ठीक ना। दिल से पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं आप लोगों को भाई आशा और विश्वास दिलाता हूं कि अभी के समय में भाई पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले के समय में नहीं था लेकिन भाई अभी के समय में ज़रूरी हो गया है, ठीक ना। तो ये 5 क्वेश्चन है भाई, मैं आप लोगों को एकदम तोड़ तोड़ के अच्छा से बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा अलग है। आप लोगों को बताना है कौन सा अलग है, ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है। तो देखो आप लोगों को कैसे यहाँ पे बताना है भाई। 6 दूनी कितना हो जाता है, 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाता है। 8 दूनी कितना हो जाता है भाई, 8 दूना 16 हो जाता है। 9 दूनी कितना होता है भाई, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भाई 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, लेकिन 12 नहीं है। तो ऑप्शन यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को भाई समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। ये तीनों भाई एक है, ये तीनों कट जाता है, ये नहीं कटता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा अलग है, तो अलग भाई ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एक्सल को 5435 लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है MICE, माइक को इतना लिखा जाता है तो माइल को कितना लिखा जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पे जो आप लोगों का अक्षर है वो लिख लेना है। यहाँ पे एक्सल को भाई, एक्सल को यहाँ पे कितना लिखा गया है पहले हम लिख लेते हैं। एक्सल EXCEL, ठीक ना। इसको भाई यहाँ पे लिखा गया है 54, 54 के बाद भाई 35 6, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे भाई मैक MICE, ठीक ना। मैक को भाई कितना लिखा गया है 9 7 3 5। उसके बाद भाई यहाँ पे बोला गया है कि माइल को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों का MILE, इसको क्या लिखा जाएगा यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक ना। तो देखो M के सामने में भाई 9 है, M के सामने में यहाँ पे 9 है तो 9 भाई लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद आई है, आई के सामने में 7 है तो 7 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एल है, एल के सामने में 6 है तो 6 लिख देना है। उसके बाद ई है, तो भाई ई के सामने में यहाँ पे भाई कितना लिखा गया है 5, तो 5 आपका हो जाएगा, ठीक ना। 5 आपका यहाँ पे लिख देना है। ई 2 जगह है तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो कोई भी लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे भाई 97 65 आ जाता है। तो 97 65 ऑप्शन नंबर सी है। देखो कितना आसानी से बन गया। ये आप लोगों को जो लिखा हुआ है ये भाई आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। और फिर भाई जो MILE माइल जो लिखा हुआ है उसको भाई यहाँ पे देखो आपको मिला देना है, ठीक ना। आसानी से बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखो, गाजर आलू टमाटर प्याज में भिन्न कौन है। तो दोस्तों जो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बताया हूँ उसी तरह ये भी है, ठीक ना। आप लोगों को अलग बताना है, इसमें अलग कौन सा है। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन में प्याज है, टमाटर है, आलू है, गाजर है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो भाई आप लोगों का गाजर है वो भाई जमीन के नीचे में होता है, ठीक ना, यानी कि बोलो धरती के नीचे में होता है। आलू भी आप लोगों का जमीन के नीचे में ही होता है। उसके बाद भाई टमाटर आप लोगों का ऊपर में होता है, ठीक ना, टमाटर ऊपर में होता है। और प्याज भी भाई जमीन के नीचे में होता है, धरती के नीचे में। तो भाई अलग कौन सा है, टमाटर है, ठीक ना। तो टमाटर ही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोगों का कितना आसान क्वेश्चन है भाई, लल्लू चप्पू वाला भाई रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से बन जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 5:10 है। 5:10 है तो 16 कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग 5 को 2 से गुना करोगे तो भाई तो 10 आ जाता है, ठीक ना, 10 आ जाता है। उसी तरह अगर आप लोग 16 को 2 से गुना करोगे तो भाई ये कितना होगा भाई, ये आप गुना करते हो तो 16 दूना 32 हो जाता है। लेकिन भाई 32 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो भाई कैसे होगा बताओ। यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है तो भाई कैसे बनाओगे, आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो भाई आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप लोग भाई बना पाओगे। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो भाई फिर नहीं बन पाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो बताओ यहाँ पे भाई कैसे बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे 5 को स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। 5 को जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो ये भाई 25 होगा, और 25 को यहाँ पे गुना करते हो, ये अंक को गुना करते हो तो 5 दूना 10 आ जाता है। उसी तरह आप लोगों को 16 को स्क्वायर कर देना है। जब आप लोग यहाँ पे 16 को स्क्वायर करोगे तो भाई 256 आएगा, ठीक ना, 256 आएगा, और इसको आप लोग को गुना कर देना है। तो यहाँ पे 6 5 30, 6 5 30 और 30 दूना भाई कितना होता है 60, ठीक ना। यहाँ पे 30 दूना 60 हो जाता है, आपका इज राइट आंसर। 6 5 30 और 30 दूना 60, तो 60 देखो ऑप्शन में कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों को इसी तरह सोल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। 5 को अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो भाई 25 होता है, और 25 को भाई इसको गुना कर दो 10 हो जाएगा। फिर 16 को आप लोग स्क्वायर करते हो तो ये भाई 256 होता है, 256 होता है। फिर आप लोग इसको गुना कर दो, 6 5 30, 30 दूना 60, आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसी तरह करना है। देखो ये भी आप लोगों का वही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको भी आप लोगों को उसी तरह कर देना है। इसको अगर आप लोग 6 को स्क्वायर करते हो तो ये भाई 6 6 1 36 होता है, ठीक ना, 6 6 1 36 होता है, और 6 दूनी 6 के 18 ये भी हो जाता है। और 9 को स्क्वायर करोगे तो भाई कितना होगा, 9 को स्क्वायर करोगे भाई, 9 को स्क्वायर करते हो तो 9 81, ठीक ना। 81 को आप लोग यहाँ पे गुना करोगे तो 8 होगा। यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक ना, ये आप लोगों का 9 लिखा हुआ ये 7 है, 7 है, ठीक ना। थोड़ा सा भाई यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया है। तो देखो मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग 6 को स्क्वायर करते हो तो ये भाई 36 होता है, ठीक ना, और 36 को यहाँ पे गुना कर देते हो तो 6 के 18 हो जाता है, और ये 7 है भाई, हमको टाइपिंग करने में गलती हो गया। तो 7 को आप लोग स्क्वायर करोगे तो ये भाई 7 7 49 होता है, और 49 को गुना करोगे तो भाई 9 चौक 36, ठीक ना, 36 आपका है भाई। इसका राइट आंसर ना भाई 36 ही होगा, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भाई ऑप्शन में जोड़ देना है, 36 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 को स्क्वायर करोगे तो भाई 7 7 49 हो जाता है, और फिर आप लोग इसको गुना करते हो तो 9 चौक 36 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो भाई कितना आसान भाषा में आप लोग यहाँ पे समझ गए हो, समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये 5 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, अगर पहले से ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। चलो तो मैं इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ रीजनिंग का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।